ध्यान की निस्तब्ध गहराइयों में जब साधक खोपड़ी के भीतर उठते हुए उस प्रकाश को महसूस करता है, एक अनोखी अनुभूति जन्म लेती है। कभी ऐसा क्यों होता है कि उसी क्षण सिर या शीर्ष केंद्र को छूने, रगड़ने की इच्छा उठती है? क्या यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है या किसी अदृश्य ऊर्जा का संकेत? क्योंकि जब चेतना ऊर्ध्व दिशा में उठती है, जब प्राण ऊपर की ओर अपना मार्ग खोज रहा होता है, तब भीतर कुछ ऐसा बदलता है जिसे शब्दों में पकड़ना आसान नहीं। प्राचीन योगियों का कहना है कि बाल केवल बाल नहीं, वे आकाश और शरीर के बीच ऊर्जा का सेतु हैं। जब प्रकाश मार्ग भूलकर क्षैतिज फैलने लगता है, तो यही जड़ें उसे ऊपर की ओर रास्ता दिखाती हैं। यह क्षण साधक के जागरण और तुर्या की दहलीज है, जहां चेतना उठती है और साधक महसूस करता है कि भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। क्या यह ब्रह्मांड से संवाद की शुरुआती ध्वनि है? यही रहस्य आगे की यात्रा खोलता है। प्रकरण 2। प्रश्न 3। जब एक आध्यात्मिक साधक या साधक ध्यान के दौरान खोपड़ी और शीर्ष केंद्र या एपेक्स सेंटर में प्रकाश की उपस्थिति महसूस करता है, तो उसे कभी-कभी अपनी खोपड़ी और शीर्ष केंद्र को रगड़ने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर: यह प्रश्न अधिकांश उन्नत साधकों की समझ और अनुभूति से भी परे है। इस प्रश्न को समझना और इसकी सराहना करना कठिन है, लेकिन जो साधक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर विलयन या मर्जेंस की उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनके लिए यह एक स्वाभाविक प्रश्न बन जाता है। आत्मानुभूति की प्रक्रिया के दौरान जब साधक आध्यात्मिक विकास की अवस्था में आगे बढ़ता है, तब ऐसे उन्नत साधक इस दुर्लभ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। केवल वही सद्गुरु, जिन्होंने स्वयं इस प्रकार के असामान्य अनुभवों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अनुभूत किया है, वे ही ऐसे प्रश्नों का आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न को एक सरल उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। हमारा सिर, जिसमें शीर्ष केंद्र और बहुत सारे छोटे बाल होते हैं, एक ऐसे आधार की तरह होता है जैसे कोई मिट्टी का पात्र जिसमें एक विशाल वृक्ष या पौधा उग रहा हो। बालों को मानव शरीर की जड़ें माना गया है, जो वातावरण या ब्रह्मांड से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जैसे किसी पौधे की जड़ें मिट्टी से पोषण प्राप्त करके शाखाओं को ऊर्जा देती है। उसी प्रकार खोपड़ी में उगने वाले बाल आकाश या ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर मानव प्रणाली को पोषण देते हैं, और साथ ही मानव शरीर से ऊर्जा लेकर ब्रह्मांड को भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार मानव खोपड़ी पर उगे बाल दो तरफा कार्य करते हैं: शरीर से ऊर्जा को बाहर छोड़ना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करके शरीर में वितरित करना। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर को एक विशाल वृक्ष की तरह माना जा सकता है, जिसमें बाल उसकी जड़ों के समान होते हैं। ये जड़ें मिट्टी या शरीर से ऊर्जा लेती हैं और शाखाओं या आकाश में छोड़ती हैं, और वहीं से ऊर्जा को पुनः ग्रहण भी कर सकती हैं।
आध्यात्मिक विज्ञान के उन्नत योगी ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सिर में मौजूद बालों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं और इस एकत्र ऊर्जा या प्रकाश को संपूर्ण शारीरिक प्रणाली में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे वे न्यूनतम शरीर उपयोग या इंद्रियों के प्रयोग से दीर्घजीवी और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार इस ब्रह्मांडीय प्रकाश या प्राणिक ऊर्जा को खोपड़ी विशेषतः शीर्ष केंद्र के माध्यम से ब्रह्मांड में भी प्रसारित कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे उन्नत योगी ब्रह्मांड से ऊर्जा और चेतना के माध्यम से संवाद स्थापित कर सकते हैं और सामान्य भोजन ग्रहण किए बिना ही जीवनयापन कर सकते हैं। वे इस सूक्ष्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जीवित रहते हैं। संक्षेप में, इस प्रक्रिया द्वारा ब्रह्मांड से संचार संभव होता है और प्रकाश ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार आत्मसात या मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार योगी अव्यक्त ब्रह्मा से संवाद स्थापित कर सकता है। यह मनुष्य की सबसे उन्नत स्थिति होती है जहां वह इच्छानुसार ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल और क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल अवस्था में रह सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि खोपड़ी में उगे बाल दोनों दिशाओं में कार्य करने की क्षमता रखते हैं और इस क्षमता को आध्यात्मिक विकास द्वारा विकसित किया जा सकता है। योगिक प्रक्रिया के माध्यम से जीवन शक्ति या उदान प्राण मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, लांबिका या तालु केंद्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक ऊपर चढ़ता है। फिर यह आज्ञा चक्र से सहस्रार के माध्यम से उन्मनी चक्र सहित अन्य 9 चक्रों से होकर ऊपर की ओर चढ़ता है, जिनका सटीक स्थान चिदाकाश में ज्ञात नहीं होता और वहां से परम सत्ता में विलीन हो जाता है। जब प्रकाश उन्मनी चक्र तक पहुंचता है, तब इसे ऊर्ध्व दिशा में ऊपर उठना होता है। लेकिन कभी-कभी यह चिदाकाश में एक मार्गहीन क्षेत्र होता है, जहां प्राणिक शक्ति में पर्याप्त गतिज ऊर्जा की कमी होने के कारण प्रकाश खोपड़ी के नीचे क्षैतिज रूप से फैल जाता है। ऐसे में प्रकाश क्षैतिजूर्ध्व या ऊर्ध्व क्षैतिज मार्ग अपनाता है। यह उन सभी साधकों के लिए सामान्य होता है जिन्होंने बार बार दिव्य सत्ता से विलयन नहीं किया है और जो अभी उन्नति की आरंभिक अवस्था में है। ऐसे अवसरों पर साधक को अपनी खोपड़ी की त्वचा को अंगुलियों से रगड़ने की इच्छा होती है, जिससे प्रकाश को आकाश की ओर रास्ता मिल जाता है, क्योंकि बालों की जड़ें रगड़ने से सक्रिय हो जाती हैं और चुंबकीय जीवन शक्ति या प्रकाश को आकर्षित करती हैं, जिससे ब्रह्मांड से संचार सरलता से स्थापित हो जाता है। यह अवस्था तुर्या के जागरण की होती है, जब साधक पूर्णतः जागरूक होता है कि जीवन शक्ति आकाश की ओर ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे इस अवस्था से तुर्या या ट्रांसेंडेंटल अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है, जब साधक ध्यान में लंबे समय तक समयरहित अवस्था में लीन रहता है। इस अवस्था में समय की अनुभूति विलीन हो जाती है। उन्नत आध्यात्मिक स्थिति में कभी कभी साधक अनुभव करता है कि ब्रह्मा की कृपा से ब्रह्मांडीय प्रकाश आकाश से या ब्रह्मांड से शीर्ष केंद्र द्वारा सहस्रार, उन्मनी, चिदाकाश को पार करता हुआ आज्ञा चक्र तक स्वतः उतरता है।
यहाँ यह प्रकाश पहले से ही मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऊपर चढ़ चुकी जीवन शक्ति के साथ मिल जाता है। धीरे धीरे शीर्ष केंद्र और आज्ञा चक्रों के बीच का ब्रह्मा नाड़ी का मार्ग सहज बन जाता है, अर्थात बिना किसी अवरोध के, और साधक थोड़े से प्रयास से जागरण से तुर्या अवस्था तक पहुंच सकता है। जब साधक इस अवस्था में बार बार पहुंचने में सक्षम हो जाता है, तब प्रकाश केवल ऊर्ध्व मार्ग ही अपनाता है। तब वह न क्षैतिज ऊर्ध्व मार्ग अपनाता है, न ही ऊर्ध्व क्षैतिज मार्ग, और तब खोपड़ी को रगड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रकाश का ऊर्ध्व चढ़ाव सहज, अवरोध रहित हो जाता है। उपरोक्त अनुभव बहुत ही सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं। प्रकाश या ऊर्जा के मार्गहीन मार्ग में, साधक की अवस्था रहित अवस्था में। संक्षेप में, इन जटिल प्रश्नों और उनके उत्तरों को तब तक समझना अत्यंत कठिन है जब तक साधक को स्वयं अपने अनुभव या अनुभूतियाँ गुरु की कृपा और महावतार बाबा जी एवं परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त न हो जाएं।